बाद से बरसात का मौसम आएगा, बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो गई, उसको लेकर तैयारियां क्या है सर? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल रेन है, क्लाइमेट चेंज के वजह से अप्रैल में भी बारिश हो जाता है और कभी अक्टूबर में भी हो जाता है। बिहार में बारिश क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेपाल में क्या बारिश होता है, क्योंकि पानी वहाँ से आता है हम लोगों के लिए। तो वो एक, लेकिन जल संसाधन विभाग की तरफ से जो हमारा एम्बैंकमेंट है करीब 3700-3800 किलोमीटर का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हम लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी एक रिव्यू हुआ था, डिपार्टमेंट के सारे इंजीनियर, जो हम लोग का एक SOP है उसके बेसिस पर टाइम बाउंड काम होने का, उसके बेसिस पर हमारा एंटी इरोजन का काम है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं गोपालगंज भी गया था और हर एक जोन में हमको भी पर्सनली जाना है, जो हम लोग 15 जून में कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो भी सब जगह तैयारी इसकी कर ली गई है। और लेकिन एक बात तो है, ये तो एक ऐसा फिनोमिनन है कि अगर आजकल कभी पूरा दिन बारिश होता था, अब उतना बारिश कभी कभी 1 घंटे में हो जाता है, इतना इंटेंस बारिश हो जाता है। और इतना फ्लो पिछले साल जून में ही, जो कभी हम लोग सोचते नहीं थे, जो गंडक में 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ गया, जो हम लोग मानते 15 जुलाई के बाद आएगा। लेकिन डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट है और इस बार हम बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं। बाढ़ नहीं आएगा वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को मिनिमाइज करने का ये मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि इसके प्रभाव को कम करना, और डिपार्टमेंट और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। वो महत्वपूर्ण बातें आप कहते रहे हैं कि नेपाल से आने वाली जो नदियाँ हैं, भारत सरकार और नेपाल की जो सरकार है बैठकर कोई हल निकाले, और दूसरी बात आप कहते हैं कि सिल्ट निकालनी है, तो इन दोनों दिशा में कोई कॉन्क्रीट हल ऑलरेडी ट्रीटी हमारा है नेपाल के साथ, जो हाई डैम बनना है, मैंने ऑलरेडी साइन है ट्रीटी, जो हाई डैम उनका भी फायदा है, ये विन विन है। और बिहार में भी जो 2/3 बिहार बाढ़ से डूबा रहता है, तो बिहार का भी उससे बाढ़ का परमानेंट निदान लार्जली उसी से है। वो अगर वहाँ बन जाता है वो भी सुरक्षित होंगे, उनका जो पार्ट पड़ता है, और बिहार में भी जो पानी का फ्लो है वो कंट्रोल्ड फ्लो आएगा और बाढ़ की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन कभी कभी वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का चीज़ है, भारत सरकार को डिप्लोमेटिकली भारत सरकार भी टेकअप करती है और हम लोग भी बात रखते हैं, कुछ मूवमेंट भी है, तो मैं ज़रूर होप करता हूँ उसका परमानेंट सॉल्यूशन वही है। और हम लोग अपने तरफ से परस्यू भी करते रहते हैं। बिहार सरकार को भी जल संसाधन विभाग के तरफ से नेपाल से कोई बात आती है, ये भी एक बात आती है कभी कभी, उस साइड को भी हम ही लोग मेंटेन करते हैं, उसी में या उसमें, तो वहाँ भी जो काम कराना होता है टाइम टू टाइम बिहार सरकार वहाँ जाके काम कराती है, चाहे एंटी इरोजन का काम हो या अन्य काम हो। जो सेकंड बात है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, जो विभाग को देखते हुए, चाहे गंगा हो चाहे अन्य नदियाँ हो। एक तो फरक्का का मैं बोलता रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश के साथ ट्रीटी करके फरक्का बनाकर, अगर उसका सबसे बड़ा सफरर कोई है तो बिहार है। उसके गांधी घाट से लेकर के और आप ऊपर तक चले जाइए, जो पानी पहले 7 दिन में 2 से 3 दिन में निकलता था, अब 7 दिन में निकलता है। इसका मतलब वहाँ प्रॉब्लम है फरक्का में। अब भारत सरकार ने कमेटी बना दी है, तो वो एक तो वो है। सेकंड, पानी आएगा, स्टोरेज रहेगा तब तक पानी रिटेन होगा। अब वो सिल्ट लेके आता है पानी, तो सिल्ट भरते भरते आपको वो सरफेस पे आ रहा है। तो बिहार सरकार अपने स्तर से जो कुछ कर सकती है हम लोग करते रहते हैं हर एक साल, लेकिन उतना रिसोर्स तो है नहीं। गंगा को अगर डिसिल्ट करना है, ये तो नेशनल रिवर है, तो हम लोग ज़रूर आग्रह भारत सरकार से करते रहे हैं। जब टाइम आ गया कोई ना कोई पॉलिसी इस पर आना चाहिए, जो इसको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े, डिसिल्ट कर दीजिए, तो पानी रिटेन होगा, तो बाढ़ का इतना प्रभाव नहीं रहेगा। वही तरीका है इसका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।